नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 8 आरोपियों को दर दबोचा। कुल 205 मोबाइल को किया जब्त। दमन के दाबेल महात्मा गांधी औद्योगिक क्षेत्र के रास्तों की खस्ता हालत को लेकर वाहन चालक पुकार उठे हैं त्राहिमाम। दादरा नगर हवेली में गुरु पूर्णिमा के पर्व को लेकर विविध मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस के साथ मनाया गया पर्व। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली में मोबाइल चोरी करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दादरा नगर हवेली पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग टीम बनाकर प्रदेशों में जो मोबाइल चोरी और स्नेचिंग के 8 से अधिक मामले दर्ज किए गए। टेक्निकल टीम और पीआई मनोज पटेल और उनकी टीम द्वारा जांच के दौरान अप्रैल महीने में 103 और हाल में 102 मोबाइल रिकवर किए गए। कुल 205 जितने मोबाइल मिलाकर कुल कीमत 14,40,000 के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक नाबालिग होने के कारण उसे जुवेनाइल में भेजा गया। एसपी हरीश्वर स्वामी ने बताया कि इस बार चोरी के मोबाइल खरीदने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात है दादरा नगर हवेली पुलिस में हमने एक मोबाइल ट्रैकर्स के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है ऑफिसर्स का, जिसका नेतृत्व पीआई मनोज पटेल, पीएसआई रितिन और एएसआई बढ़ाविया और उनकी टीम कर रहे हैं। उनकी एक और सराहनीय कार्य को आपके समक्ष रखने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अप्रैल महीने में 103 मोबाइल रिकवर करके राइटफुल ओनर्स को हमने दिए थे। इस बार 102 मोबाइल और रिकवर हुए हैं। ये मोबाइल अलग अलग जगहों से या तो मिसिंग थे या थेफ्ट हुआ था उनका या स्नैच हुए थे। ये ऐसे सारे मोबाइल हमने रिकवर किए हैं और इनमें से कई सारे मोबाइल्स बाहर के राज्यों से भी लाए गए हैं या जो रिसीवर्स थे उन्होंने भेजे हैं। जब हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन के थ्रू उनको कांटेक्ट किया और जब वो रियलाइज़ किया उन्होंने कि ये चोरी का या स्नैच मोबाइल है या मिसिंग मोबाइल में से था, तो उन्होंने कुछ एक लोगों ने हमारे पास भेजा भी है। वो तो लगभग गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से भी मोबाइल टोटल आए हैं। जो रिकवर्ड मोबाइल है उसमें मिसप्लेस्ड 47 हमें मिले हैं। जो चोरी हुए थे 36 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। स्नैचिंग जिनकी हुई थी ऐसे 5 मोबाइल मिले हैं और ऐसे 14 मोबाइल मिले हैं जिनकी हमारे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं आई थी। तो इस प्रकार से कुल 102 मोबाइल की रिकवरी हुई है और इस दौरान टोटल 7 केसेस रजिस्टर हुए थे, वो सारे वर्कआउट हो गए हैं और इसमें टोटल 8 एक्यूज इसमें अरेस्ट हुए हैं। एक उसमें से जुवेनाइल है। कुछ एक को आज हम कोर्ट में पेशी के लिए भेज चुके हैं और कुछ एक अभी पेश करने बाकी है। तो इस बार हमने जो स्टोलन प्रॉपर्टी बार बार रिसीव कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। उन सब की डिटेल 13,40,000 रुपीज़ 2020 में 15 जनवरी 2020 को फिर मैंने 20 तारीख को कंप्लेंट किया था। 17,000 का मोबाइल का वीवो था और वेट किया और आज दादरा नगर हवेली पुलिस ने अप्रैल महीने में 102 कुछ रिकवर किए थे और आज कुछ 103 रिकवर किए। इसके लिए दादरा नगर हवेली पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
मैं मसाट में रहती हूँ। मेरा मोबाइल मेरे घर से ही चोरी हुआ। सुबह का टाइम था, मैं नहा के बालकनी में मैंने कपड़े डाले और कपड़े डाल के मैं जैसे ही अंदर गई वैसे ही मेरा गेट थोड़ा सा खुला था। उसमें में 2 लड़के आए बाइक से और वो मेरा मोबाइल लेके चले गए और फिर मैंने तुरंत ही जाके उसी दिन मैंने पुलिस में कंप्लेन करवाई। ये बात 16 मार्च 2021 की है और आज मुझे मोबाइल मेरा वापस मिलके मुझे बहुत खुशी है। मैं डीएनएस पुलिस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। दमन ढाबेल महात्मा गांधी उद्योग नगर के रास्ते बने खस्ता, वाहन चालक हो रहे हैं काफी परेशान। संघ प्रदेश दमन में कई सारे उद्योग आए हो। उद्योगों में चलती कंपनियों में काम करने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में कामदार आते हैं। कई कामदार पैदल चलकर आते हैं तो कई बाइक पर सवार होकर आते हैं। साथ ही कंपनियों में माल सामान को लेकर बड़ी बड़ी ट्रकें भी आती है। ऐसे में रास्तों की स्थिति अच्छी हो तो ठीक, वरना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही परिस्थिति बनी हुई है दमन के धापेल महात्मा गांधी उद्योग नगर में। इस क्षेत्र में आए हुए सभी रास्तों पर बड़े बड़े खड्डों की वजह से कामदारों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। एक तो खड्डे, ऊपर से बारिश के मौसम के चलते खड्डों में पानी भर गया हो। रास्ते ढूंढने के लिए वाहन चालकों को 2 मिनट सोचना पड़ता है। वहीं हर रोज़ इस मार्ग से 100 से ज़्यादा ट्रकों की आवाजाही लगी रहती हो, काफ़ी परेशानी होती है। जबकि बाइक चालकों के साथ तो कई बार बाइक स्लिप होते दुर्घटनाएं घटती रहती है। इस मार्ग पर तो गर्मी के मौसम में भी पानी भर जाता है। हर साल सिर्फ मिट्टी डालकर रास्ते का काम किया जाता है, जिसकी वजह से पिछले 8 से 9 सालों में रास्ते की हालत जैसी थी वैसी की परिस्थिति में ही बनी हुई हो। जिम्मेदार तंत्र द्वारा आवश्यक कामगिरी की जाए वो आवश्यक बन रहा है। प्रॉब्लम यही है कि बरसात के टाइम में पूरी पानी भर जाता है इधर और ट्रक, काफ़ी सारा ट्रक, पूरी 12 घंटे के अंदर 100 ट्रक आने जाना लगा रहता है। इसके वजह से तकलीफ होता है कि कुछ आदमी तो गिर जाते हैं, बाइक लेके जाते टाइम गिर जाते हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसके लिए। और गाड़ी का एल्कम का, पॉलीसेट का, अपना इधर मिलन प्लास्ट है, इसके लिए जॉली कंटेनर है, काफ़ी कंटेनर आता है इधर। इसके वजह से तकलीफ होता है कि हर साल में मट्टी थोड़ा बहुत डाल देते हैं, फिर जैसे का तैसा वैसे ही रहता है, कुछ सुधरता नहीं है। ये कौन सा एरिया कौन सा है? ये अपना ढाबेल क्रिकेट ग्राउंड के पीछे साइड में, बैक साइड में, पटेल बार के सामने ही है। ये रोड काफ़ी दिन से ऐसा ही है, 8-9 साल से वही प्रॉब्लम चल रहा है। रोज़ इस रोड पे 1000 आदमी आते हैं, क्योंकि 7-8 कंपनी इधर है, हज़ारों आदमी आते हैं। मिनिमम 100 कार आता है, 100 4 व्हीलर आता होगा और दिन भर में 12 घंटे में 100 ट्रक आता है। और रोड की हालत ऐसी है, पूरा वहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना, यहाँ पे गर्मी के टाइम में भी पानी भरा रहता है और वो कंपनी से पानी निकलता है, गर्मी के टाइम में पानी भर जाता है उसमें खड्डे में। दादरा नगर हवेली में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया था आयोजन। दादरा नगर हवेली में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सिलवास के दत्त मंदिर में अभिषेक करवाया गया था। मंदिर में एसपी हरेश्वर स्वामी ने भी दर्शन का लाभ लिया था। गायत्री मंदिर में भजन कीर्तन और गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया था। सिलवासा आमली रोड साईं बाबा मंदिर में भी भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखी गई थी। बालाजी मंदिर में भी विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। वहीं दादर के साईं मंदिर में महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। साइली साईं मंदिर में भी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दमन न्यूज में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। होलसेल बाजार
कभी न देखा गया हो ऐसा अनोखा सेल। किचनवेयर और घर के इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की हर किस्म की वैरायटीजों का अद्भुत खजाना यानी होलसेल बाजार। 2000 से ज्यादा वैरायटीज एक ही जगह पर नए फ्रेश स्टॉक के साथ सिर्फ 20 रुपये में। जी हाँ, सही सुना, सिर्फ 20 रुपये में। हमारे यहाँ शीशे की, प्लास्टिक की, स्टील की, मेलामाइन की और क्रॉकरी की ढेर सारी चीजें उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए और अपनी मन पसंदीदा चीजें लेकर खुशी से घर जाइए। तो आइए, हमारा पता है होलसेल बाजार, राम मंदिर हॉल, फर्स्ट फ्लोर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने, सब्जी मंडी, नानी दमन। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મશાલ ચોકમાં તારીખ 6/8/2021 ના દિને માતાજીની ભવ્ય નગર યાત્રા સવારે 9 કલાકે બસ સ્ટેન્ડ પાસે સ્થિત અંબા માતાજીના મંદિરથી પ્રારંભ થશે, જે બાદ મશાલ ચોક મંદિરે નગર યાત્રાનો વિરામ લેવાશે। ત્યારબાદ કુટીર હોમ, મંડપ પ્રવેશ, ધર્મધજા પૂજન, મહાપ્રસાદ, જળ નિવાસ અને દાન નિવાસના કાર્યક્રમ થશે। તારીખ 7/8/2021 ના રોજે સવારે 9 કલાકે ગણેશ સ્થાપન અને નવચંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન થશે। તારીખ 8/8/2021 ના રોજે સવારે 9 કલાકે માતાજીની રાજઉપચારથી પૂજા થશે। માતાજીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા સવારે 11:35 થી બપોરે 12:35 ના વચ્ચે થશે, જે બાદ બપોરે 12 વાગ્યે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવશે। માતાજીનો સવામણનો તાવો સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે। શ્રી રાજરાજેશ્વરી શ્રી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું સ્થળ મંછા કોમ્પ્લેક્સની પાછળ આવેલ વેટરનિટી હોસ્પિટલની સામે સ્થિત શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજીની મડુલી, મશાલ ચોક, નાની દમણ। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર અને મા ભક્ત ભદ્રેશભાઈ માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પધારવા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्टी कल्चर चेकपोस्ट से दमन की ओर आते मार्ग पर फिर से दूसरी बार खड्डों के मरम्मत की कामगिरी की गई। दमन की सीमा क्षेत्र पर कल्चर चेकपोस्ट से लेकर दमन की ओर आने वाले मार्ग पर पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मार्गों की खस्ता हालत को लेकर योग्य तंत्र को जानकारी देते खड्डों को भरने की कामगिरी की गई थी, पर सिर्फ 15 दिनों के बाद फिर से रास्तों की परिस्थिति बिगड़ते वही हालत बने थे। और फिर से ऊंट सवारी वो तो ठीक, पर अगर मार्ग पर पड़े खड्डों में से रास्ता ढूंढना पड़े तो सोचो कि वाहन चालकों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। वैसे भी संघ प्रदेश दमन पर्यटन स्थल हो, हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक सहलगाह पर आते हैं। ऐसे में रास्ते की खस्ता परिस्थिति को देखकर त्राहिमाम पुकार उठे थे। साथ ही दमन उद्योग क्षेत्र में आई कंपनियों में दिन भर कामगारों की आवाजाही रहती है, तो अब फिर से खस्ता हुए रास्ते की मरम्मत की कार्यवाही योग्य तंत्र द्वारा शुरू की गई थी और पड़े हुए बड़े बड़े खड्डों को भरने की कार्यवाही करते लोगों ने, खासकर वाहन चालकों ने राहत की सांस ली थी। तो अब दूसरी बार की गई मरम्मत अब कितने दिनों तक चलेगी, ऐसी चर्चा वाहन चालकों में उठ रही है। वापी दमन गंगा वियर पर फिर से तेज पानी के बहाव के बीच सेल्फी लेते नजर आए 5 युवक। हाल ही में 2 दिन पहले वापी दमन गंगा वियर कोसवे पर 2 युवकों द्वारा पानी के तेज बहाव के बावजूद जान को जोखिम में डालकर वीडियो बनाते हुए देखे गए थे। तेज बारिश के चलते और ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से वैसे भी मधुबन डैम का पानी छोड़ा गया हो, दमन गंगा वियर पर पानी का रौद्र स्वरूप देखा गया था।
फिर भी बिंदास होकर युवक सेल्फी के साथ वीडियो बनाते देखे गए थे। वहीं आज रोज फिर से 4 से 5 जितने लोग वियर के तेज बहाव के बीच पत्थर पर बैठकर सेल्फी लेते हुए देखे गए, जो कि पांचों बैठे लोगों की जान जोखिम में हो। पास में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस जवान तैनात न हो। बड़ी दुर्घटना होने से पहले यहाँ पर पुलिस जवान या सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाए, ऐसी लोक आवाज उठ रही है। सम्मान काम, सम्मान वेतन सहित के कई मुद्दों को लेकर वलसाड जिला भारतीय मजदूर संघ के अग्रणियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा आवेदन पत्र। गुजरात राज्य में 800 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर चलते सब स्टेशन आए हैं, जिसमें 1109 से ज्यादा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के दिन वलसाड जिला के होद्देदारों ने लघुत्तम वेतन, एक समान काम एक समान वेतन सहित के कई मुद्दों को लेकर वलसाड जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया था और उनकी मांगों को संतोषा नहीं गया तो भारतीय मजदूर संघ द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी अग्रणियों ने दी थी। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सब्सिडियल कंपनी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के 66 केवी सब स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों को मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, तो राज्य में 800 से ज्यादा 66 केवी सब स्टेशन पर 1100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में काम करते कर्मचारियों को समान काम समान वेतन सहित की मांगों के साथ उन्होंने जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया हो। अब आने वाले दिनों में उनकी मांगे पूर्ण की जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं और अगर मांगे पूर्ण नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी यूनियन के अग्रणियों ने दी थी। ये अमारे સમાન કામ સમાન વેતન મુદ્દે જે રજૂઆત છે અમારી એના માટે આવીએ છે કે જે સેલરી અમને જે સરકારમાં કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ જે કર્મચારીઓને નોકરી આપવામાં આવે છે એમાં સેલરી બહુ ઓછી આવે છે અમારી, અને બીજોમાં જે સરકાર જેટકોના કર્મચારીઓ છે એને લગભગ 40,000 થી 50,000 જેટલો પગાર ચૂકવવામાં આવે છે। જે અમારું કાર્ય સમાન કાર્ય છે અને એના માટે અમે સમાન વેતન માટે લગભગ 15 વર્ષથી અમે આંદોલન, રેલીઓ અને આવેદનપત્રો આપીએ છીએ, પણ હજુ સુધી સરકારે કંઈ એ બાબતે કંઈ પગલાં લીધા નથી। તો આજે આ મજદૂર સ્થાપના સંઘનો દિવસ છે, તો આ નિમિત્તે અમે બધા કર્મચારીઓ વલસાડ જિલ્લાના તમામ સબસ્ટેશનના કર્મચારીઓ ભેગા થઈને આજે કલેક્ટરશ્રીને અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ। એકચ્યુઅલમાં કેવું છે કે 2005 પહેલાંના જે સબસ્ટેશન હતા એ ગવર્મેન્ટમાં હતા। 2005 પછી સરકારે તમામ સબસ્ટેશનોને કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ એજન્સીને આપવામાં આવ્યા છે। એટલે આ બાબતે એજન્સીઓ પછી અમને સેલરી બહુ ઓછી ચૂકવે છે। એટલે સરકારને અમારી રજૂઆત એ છે કે પહેલાં જે 2005 પહેલાં જે ગવર્મેન્ટમાં જે સબસ્ટેશનો ચલાવતા હતા જેટકોમાં હતા તે અત્યારે બી એવું જેટકોમાં જ ચાલે અને અમને પણ સમાન કામ છે તો સમાન વેતન બી એટલો જ પગાર આપવામાં આવે એવી રજૂઆત કરીએ છીએ। महाराष्ट्र मुंबई से सूरत की ओर जा रही कार पर बगवाड़ा टोल नाका पर बैरिकेड गिरते बड़ी दुर्घटना टली थी। महाराष्ट्र मुंबई से सूरत की ओर जा रही कार पर बगवाड़ा टोल नाका पर बैरिकेड गेट गिरते बड़ी होनारत होते टली थी। कार नंबर GJ05RK 4631 कोला भरकर पसार हो रही थी। उस दौरान बैरिकेड गेट में टेक्निकल क्षति की वजह से 2 बार बैरिकेड गेट गिरते कार के ड्राइवर साइड पर टकराते कार का मेन शीशा टूट गया था, जो कि ड्राइवर कार चालक ने कार पर संतुलन पा लेते बड़ी दुर्घटना होते टली थी और कार को रोककर टोल के स्टाफ को जानकारी देते स्टाफ ने हाथों को ऊपर उठा लिया था और मैनेजमेंट मैनेजर को बुलवाते कार चालक ने सीसीटीवी कैमरों को देखने की मांग करते मैनेजमेंट ने अपनी गलती स्वीकारी थी और कार नुकसान भुगतान की बात की थी, जो कि कार चालक ने वाहन चालकों द्वारा पूरा टैक्स भरा होने पर भी सरकारी तंत्र या IRB द्वारा ऐसी घटनाओं पर सावधानियां क्यों नहीं रखी जाती है जैसे प्रश्नार्थ किए थे। हम लोग महाराष्ट्र से सूरत के लिए निकले हैं। यहाँ पे वापी टोल पे हम लोगों को टोल क्रॉस करते टाइम पे जो यहाँ के जो टोल गेट के जो बैरिकेड है वो ऑटोमेटिक ऊपर हुआ और हम लोगों का स्कैन भी हो गया और अचानक से सख्त देके नीचे आया और उसकी वजह से हमारी गाड़ी पे यहाँ पे नुकसान हो गया है। और यहाँ पे कोई भी मतलब में यहाँ के जो स्टाफ है वो कोई भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि हमारे सामने हुआ है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे कैमरे चेक करने की डिमांड की हुई है
पर इसके लिए ये टेक्निकल फॉल्ट है जो भी है, इन लोगों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। जैसे जिस तरह से हम लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वजह से मतलब में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। ये तो हम लोगों का नसीब है कि थोड़ा आगे चले गए, और ज़ोर से मेरी गाड़ी को और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, या तो फिर हमारी जान को भी नुकसान हो सकता था। इसमें किसकी गलती है? इतने सारे टैक्स देने के बावजूद, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी को होने के बावजूद भी इस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मतलब में कौन जिम्मेदार है? दमन न्यूज में फिर से समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्टी में गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख के कार्यालय के 1 साल पूर्ण होते पौधारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ था आयोजन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के कार्यालय के 1 साल सफलतापूर्वक पूर्ण होते पार्टी हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित मेडिकल होम में पार्टी शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ब्लड डोनेशन कैंप के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के विधायक कनुभाई देसाई, बलसाड़ जिला प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, महामंत्री कमलेश पटेल, पार्टी शहर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख राजेश पटेल, महामंत्री प्रणव देसाई के साथ मेडिकल होम के प्रमुख डॉक्टर प्रफुल्ल मेहता, पार्टी पालिका प्रमुख हसमुख भाई राठौड़ और कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલજીના કાર્યકાળના 1 વર્ષની સિદ્ધિ સાથે પૂર્ણ થયા ત્યારે એમણે સેવાહી સંગઠનના માધ્યમ દ્વારા દરેક જિલ્લામાં દરેક મંડળને અને દરેક શક્તિ કેન્દ્ર તેમજ બૂથ સુધી સેવાહી સંગઠનના નામે 3 કાર્યક્રમો આપ્યા: વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, બ્લડ ડોનેશન અને વૃક્ષારોપણ. આ પારડી મંડળ સુંદર કામગીરી કરે છે અને એમાં આજે જિલ્લા પ્રમુખ હેમંતભાઈ, કમલેશભાઈ, મહામંત્રી અને પાર્ટીના પ્રમુખ શ્રી રાજેશભાઈની આગેવાનીમાં આ સુંદર કાર્યક્રમ થયો અને 3 કાર્યક્રમો ઘણા ઉત્સાહથી કરવામાં આવ્યા અને પાટીલ સાહેબની જે સિદ્ધિ છે એને સૌ બિરદાવે છે અને એમને શુભેચ્છા આપે છે.
વોટર હાર્વેસ્ટિંગના લઈને માન્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબે અને ગુજરાત પ્રદેશે જે કાર્યક્રમો આપ્યા છે એ કાર્યક્રમો વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરીને જે આપણા છતનું પાણી મોગનું પાણી અને એ પાણીને આપણે જમીનના પેટાળની અંદર ઉતારીએ અને જમીનના જે પાણીનું વોટર લેવલ છે એ વોટર લેવલ આવે એનાથી પાણીના સ્ત્રોતો તો વધશે જ આજુબાજુમાં, સાથે સાથે જમીનની ફળદ્રુપતા પણ વધશે અને જમીનની અંદર જે ક્ષારો છે એ ક્ષારોનું પ્રમાણ ઘટશે એટલે એનાથી પાકને પણ ફાયદો થશે અને પીવાના પાણીના પ્રશ્નો, સિંચાઈના પ્રશ્નો જે છે પાણીના લેવલ ઉપર આવવાથી એનો પણ એની અંદર સુધારો થવાનો છે. આમ ભારતીય જનતા પાર્ટી ફક્ત રાજકારણ કરવા માટે જ નહીં પરંતુ સમાજની સાથે અને અનેક કાર્યોમાં જોડાઈને આવા રચનાત્મક કાર્યો કરીને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી લોક ઉપયોગી અને પ્રજા ઉપયોગી કાર્યો માટે સદા તત્પર રહે છે. આપણા માનનીય પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબે 20 જુલાઈએ સંગઠનની ટ્રસ્ટીએ 1 વર્ષ પૂર્ણ કર્યું. એ સંદર્ભમાં પ્રદેશ અને જિલ્લામાંથી અનેક કાર્યક્રમો આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મુખ્યત્વે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, વૃક્ષારોપણ અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એવા જે કાર્યક્રમો આપ્યા એના અંતર્ગત પારડી શહેર દ્વારા આ છેલ્લા 3 દિવસથી આ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે, જેમાં આજરોજ હેલ્પિંગ હેન્ડમાં આ 3 વસ્તુ એટલે કે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, વૃક્ષારોપણ અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં આપણા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી હેમંતભાઈ કંસારા પધાર્યા છે, મહામંત્રી શ્રી કમલેશભાઈ પટેલ તેમજ આપણા પૂર્વ પ્રમુખ અને સૌના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય આદરણીય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, અમારા પ્રભારી અહીં પધાર્યા છે, જિલ્લા શહેરના તમામ હોદ્દેદારો, મોરચાના હોદ્દેદારો અહીં પધાર્યા છે અને આ કાર્યક્રમને ઉત્સાહથી ઉજવી જેવું રહ્યા છે એમ કહી તો ચાલે અને આ તબક્કે હું સૌનો એમનો આભાર માનું છું. वलसाड जिले के कपराड़ा तहसील के वड़खंबा क्षेत्र में i-20 कार की पेड़ के साथ टक्कर होते 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर. बलसाड जिला के कपराड़ा तालुका नेशनल हाईवे नंबर 56 पर वड़खंबा अंबा माताजी मंदिर के पास मोड़ होने के चलते i-20 कार नंबर GJ15CF1910 सड़क किनारे आए घटदार पेड़ के साथ जोरदार टकराई थी. i-20 कार के चालक ने स्टीयरिंग पर से काबू घुमाते दुखद दुर्घटना हुई थी. दुर्घटना होते तुरंत घटना स्थल पे स्थानिक लोग आ पहुंचे थे और i-20 कार में दबे हुए लोगों को क्रेन और ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया था. कार में दबे सभी लोगों को बाहर निकालकर तुरंत 108 के जरिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था. i-20 कार में सवार 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की घटना स्थल पे मौत हुई थी और बाकी के 3 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. भारतीय ट्रेड यूनियन परिसंघ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया धूमधाम से. आज पूरे भारत की तरह दादरा नगर हवेली में भारतीय ट्रेड यूनियन परिसंघ के संस्थापक दत्तोपंत टेगड़ी की जयंती मनाई गई. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलसाड जिले के पूर्व महासचिव शांतुभाई उपस्थित रहे थे. संस्था के महासचिव प्रवीण भाई पटेल ने बताया कि दादरा नगर हवेली स्थित औद्योगिक इकाई की प्रबंधन कंपनियों के मेंटेनेंस का काम ठेकेदारों को सौंपा गया है, तो ठेकेदार द्वारा कामगार को सुविधा प्रदान करते हैं या नहीं, इसकी जांच के बाद ठेका दिया जाए जैसी मांगे कार्यक्रम में भारतीय ट्रेड यूनियन परिसंघ द्वारा की गई है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता मौजूद रहे थे. 23 जुलाई भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस है. सन 1955 में भोपाल में स्थापना की थी टेगड़ी जी ने, तो कामगारों के लिए, और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आज सर्वस्व भारत में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज हमारा भारत देश के अंदर 6 करोड़ 26 लाख हमारे कार्यकर्ता है. तो हमारा एक ही रहेगा कि जो भी कामगारों के साथ अन्याय होता है उनको उनका न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ से प्राप्त हुए हैं. और संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के अंदर ये जो बात है, क्या आज जो कामगारों के साथ अन्याय हो रहा है उसका एक कारण है. ना कंपनियां उनको आई कार्ड देती है, ना ज्वाइनिंग लेटर देता है, ना पीएफ देते हैं, ना बोनस देते हैं. तो उस टाइम क्या होता है, कामगार अपना काम छोड़ने के बाद वो दर दर भटकता है. उसके लिए क्या होएगा कि हमको पहले कामगारों में जागरूकता लानी होगी तो ही उनको न्याय मिल पाएगा. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे. दादरा नगर हवेली पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 8 आरोपियों को दर दबोचा. कुल 205 मोबाइल को किया जब्त. दमन के दाबेल महात्मा गांधी औद्योगिक क्षेत्र के रास्तों की खस्ता हालत को लेकर वाहन चालक पुकार उठे हैं त्राहिमाम. दादरा नगर हवेली में गुरु पूर्णिमा के पर्व को लेकर विविध मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस के साथ मनाया गया पर्व. तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार. नई समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे. नमस्कार.